Assalamu alaikum matric class. Chapter number 6 Environmental Chemistry Part 2 that is water. इसमें आज हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूटेंट्स और वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स से। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। वो 3 पॉल्यूटेंट्स होते हैं मौजूद पानी के अंदर जो पानी को गंदा करते हैं, खराब करते हैं। ठीक है, वो कौन से 3 पॉल्यूटेंट्स होते हैं? पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियों का कचरा, सनती जो कचरा होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो फर्टिलाइजर्स की वजह से बनता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, घरेलू कचरे की वजह से जो पानी हमारा खराब होता है, घरेलू गंदगी की वजह से जो पानी हमारा खराब होता है। तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से। तो द केमिकल इंडस्ट्रीज रिलीजेस इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारी सनतें जो हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिलीज करती हैं केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। वो पानी जो गंदा पानी होता है इंडस्ट्री से रिलीज होता है इनटू वाटर वेस्ट व्हिच पॉल्यूटेड या पॉल्यूट फ्रेश वाटर। जो इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाला पानी निकलता है, ठीक है, वो पानी क्या करता है? वो पानी जाता है फ्रेश वाटर के अंदर और फ्रेश वाटर को क्या कर देता है बच्चों? पॉल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। ठीक है, the harmful effects of contaminated water are as follows। अब जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उस पानी के जो इंडस्ट्री से निकला और वो जाके मिल गया फ्रेश वाटर के अंदर और उसने हमारे पानी को कर दिया कंटेमिनेट, खराब, गंदा, ठीक है, इम्प्योर कर दिया। तो उसके नुकसान क्या हैं? वो है ये कि पहला नुकसान, they reduce the amount of dissolved oxygen in water which harms aquatic life। जो पानी के अंदर, अच्छा हमारे पानी के अंदर क्या होता है? समंदरों के, दरियाओं के, झीलों के, नहरों के, इनमें मामला ये होता है कि इसके पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जो है समंदरों के पानी में, दरियाओं के पानी में डिसॉल्व होती है। वो डिसॉल्व क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि जो समंदरों के अंदर मछलियां हैं और दीगर जो उसमें मखलूक है वो जिंदा रह सके, सांस ले सके। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब हम कोई वेस्ट दरिया के अंदर, समंदरों के अंदर छोड़ते हैं तो वो क्या करता है? वो उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर देता है और जब वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे ये पॉइंट में लिखा है कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके अमाउंट को कम कर देती है ये गंदगी। एंड हार्म्स एक्वाटिक लाइफ, और समंदरी और दरियाई लाइफ को, दरियाई जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, पानी की जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, मे भी आपकी बुक में लिखा हो, दैट इज डिमांड ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जो जरूरी है, जो डिमांड है जानवरों की, उन मखलूक की जो समंदरों के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है। उनके लिए इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको जिंदा रहने के लिए, लेकिन होता क्या है, हमारी गंदगी के रिलीज करने की वजह से वो कम हो जाती है और फिर उनको बहुत नुकसान होता है और वो मर जाती है। सेकंड पॉइंट, दे कैन आल्सो लीक इनटू ग्राउंड वाटर। ये गंदगियां ग्राउंड वाटर के अंदर भी लीक हो सकती हैं, जा सकती हैं, एंड इन्फ्लुएंस द डिपॉजिट, और उनके डिपॉजिट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। ग्राउंड वाटर जो हमने पढ़ा था, जो जमीनों के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है, उस पानी के अंदर जब ये वेस्ट जाएगा तो उस डिपॉजिट को, जो पानी जमा हुआ है जमीन के अंदर, उसे क्या कर देगा बच्चों? उसे हार्मफुल, उसे कर देगा खराब, उसे कर देगा गंदा। ठीक है, व्हेन वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमंस, और जब वो पानी इस्तेमाल करेंगे इंसान या जानवर कोई भी, इट मेक्स देम इल, उनको वो बीमार कर देगा। ठीक है, अब जमीनों का पानी जो है वो भी साफ नहीं रहा, छर का पानी जो साफ हुआ करता था वो भी साफ नहीं है। आपके कुएं का पानी कह लें, या कुएं को तो नहीं कहें बल्कि इसको आप कहें कि जो हमारे भरने का पानी होता है, खारा पानी, ये डिपॉजिट होता है जमीन के अंदर, लेकिन जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो उसे भी खराब करता है, गंदा कर देता है। हेवी मेटल्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर वेस्ट सच एज कैडमियम, लेड, मरकरी आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। और वो हेवी मेटल्स जो इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर होते हैं, जो वेस्ट की सूरत में आता है हमारे दरियाओं के अंदर, समंदरों के अंदर, उसमें कुछ मेटल्स होते हैं डिसॉल्व्ड, लाइक कैडमियम, लेड, मरकरी, वो क्या होते हैं इंसान के लिए? वो भी इंसान के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारे पास है एग्रीकल्चर वेस्ट। द यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉजेस वाटर पोल्यूशन। जब हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर को, खाद को या पेस्टिसाइड को, कीड़े मकोड़े मारने की दवाओं को, तो वो क्या करती हैं? वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं।
और जब पानी के अंदर हल हो जाते हैं तो पानी को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। अब वही पानी क्या होता है, वही पानी जो दरियाओं में निकल रहा है, नालों के जरिए, गढ़ों के जरिए, गटरों के जरिए, ठीक है, और वो सारे के सारे पानी को जो है वो खराब कर देते हैं, ठीक है। कुछ काजेस वाटर पॉल्यूशन, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होती है। एग्रीकल्चर इफ्लुएंस आल्सो कंटेन फॉस्फेट्स। एग्रीकल्चर में जो लिक्विड्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर होता है फॉस्फेट, उनमें होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट दैट इज PO4-3, ये ग्रुप है, ठीक है। सो दे इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ algae इन वाटर। अब एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स के अंदर या पेस्टिसाइड्स के अंदर जैसे कलेक्टिवली इफ्यूलेंट के यहाँ, ठीक है, इफ्यूलेंट्स के अंदर होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट होने की वजह से उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो हमारे पानी के अंदर क्या बना देते हैं, वो अलगे बना देते हैं। अलगे जैसे आप जैसे कहेंगे काई बना देते हैं, जो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है पानी के ऊपर, अलगे ये बनती है पानी के ऊपर, किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से। और जब ये बनती है पानी के ऊपर तो ये ऐसा हमारे पास पौधा है, ये अलगे एक ऐसा प्लांट है जो बहुत जल्दी मर जाता है, जिसकी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती, ये जल्दी मर जाता है। तो ये जल्दी मर जाता है, अब ये मर के क्या हो जाता है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये पानी के ऊपर इसकी लेयर चढ़ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो पानी खड़ा होता है जिन जगहों पर, वहां पर ब्लैक कलर की ना चीज पानी के ऊपर तैर रही होती है, वो ब्लैक कलर की जो चीज होती है ना, वो यही अलगे होती है, यही काई होती है। ये काई बहुत जल्दी मर जाती है और काली पड़ जाती है, और काली होने के बाद ये समंदर की, दरिया की सतह के ऊपर आ जाती है। इसकी वजह से उसके नीचे अब आपके जो जानवर रहते हैं उनके लिए बड़ा नुकसान होता है इससे, ठीक है। ये ऑक्सीजन को भी रोकती है और इसके साथ साथ सनशाइन को भी रोकती है कि वो अंदर जाए और उनके लिए जो है वो कुछ फायदेमंद हो। तो ये अलगे की लेयर भी खराब करती है हमारे पानी को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है हाउस होल्ड वेस्ट। अब उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हाउस होल्ड वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स जो होते हैं हमारे, सर्फ जितने भी होते हैं हमारे, सर्फ एक्सेल या जितना भी आपका एरियल वगैरह, बोनस वगैरह, वो सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जो डिग्रेड हो जाए, जो खुद जो है वो खत्म हो जाए, जमीन के अंदर हल हो जाए, ठीक है, और उनका नामो निशान खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इंसान या जानवर, जब जानवर जो है उसे गाड़ते हैं जमीन के अंदर, जब मर जाते हैं पड़े हुए, तो उनका गोश्त जो है वो जमीन के अंदर डिग्रेड हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। फिर वो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उससे बनते हैं, ठीक है। इसी तरह इंसान के साथ भी ये मामला है कि हम इंसान को दफन करते हैं, उसका जो गोश्त होता है जमीन के अंदर डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होती हैं, वो तमाम चीजें जो डिग्रेड ना हो सके, जो खत्म ना हो सके, वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। और उसी कैटेगरी में हम किसको पढ़ रहे हैं आज, हम सर्फ वगैरह को जो है इस कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। दे आर यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स, ये कपड़े धोने के जो है वो काम आते हैं। When water containing detergents is discharged through sewage into the sea, then water pollution occurs. जब वो पानी जिसके अंदर सर्फ होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, जब वो सेवरेज होता है, उधर जब वो सेवरेज होता है नालियों से या समझे कि गटरों से होता है, वो गुजरता है और वो जाके पहुंचता है समुद्र के अंदर, तो वहां पर वो क्या करता है, वो पॉल्यूशन अकर करता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होती है पानी के अंदर, ठीक है। हमने कपड़े धोए सर्फ से, अब वो पानी जो है हमने डिस्चार्ज कर दिया अपने घर से, ठीक है, वो सेवरेज लाइन के जरिए दरिया में गया, सही है। अब दरिया में से क्या किया, पानी को पॉल्यूटेड कर दिया, ठीक है। डिटर्जेंट्स इंक्लूड PO4-3 that is phosphate salts which allow algae to develop quickly. डिटर्जेंट्स के अंदर, सर्फ के अंदर एक ग्रुप होता है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, इसे फॉस्फेट सॉल्ट्स कहते हैं, जो क्या करता है, वो अलाउ करता है अलगे को, जिसे हम कहते हैं, हमने इससे पहले बात की थी, ये जो हमारे पास काई होती है ना ग्रीन कलर वाली, क्या करते हैं, वो इसी से बनती है PO4 से, ठीक है। कुछ अलो अलगे टू डेवलप क्विकली, उसकी वजह से जो अलगाए है, जो हमारी काई है, वो क्या करती है, वो बहुत जल्दी जो है वो डेवलप होती है, बनती है फॉस्फेट सॉल्ट की वजह से। अच्छा, उससे होता है क्या, उससे नुकसान क्या होता है, देखें। These plants eventually die and decompose. ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो हमारे अलगे है, ठीक है, ये क्या करते हैं, डाई, मर जाते हैं इवेंचुअली, जल्दी से,
और डिकम्पोज हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जिंदगी जो है, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा सा होता है, ये फौरन जो है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। द डेड algae remains ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, यहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है। सो द डेड algae, अब जो हमारी मरी हुई काई है वो क्या करेगी, रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, अब वो क्या करेगी, सरफेस के ऊपर रहेगी, पानी की सतह के ऊपर रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। सो दे ब्लॉक द पैसेज ऑफ सनशाइन एंड ऑक्सीजन टू एक्वेटिक लाइफ। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि जो सनशाइन थी और ऑक्सीजन थी जो समुद्र के अंदर, जो दरिया के अंदर जा रही थी, उसे ये क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, रोक देगी ऊपर ही, ठीक है जी। और उससे नुकसान किसको होगा, एक्वेटिक लाइफ को, वही पानी की मखलूक को, ठीक है, पानी की जिंदगी में, जो पानी की जिंदगी को। A wide range of pollutants can be found in domestic sewage। हमारे घरेलू कचरे के अंदर भी जो है वो बहुत सी पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पानी को गंदा करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा हाउस होल्ड वेस्ट। इसे हमने कहा कि सर्फ वगैरह का पानी जो है वो जाता है समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर, उन्हें जो है गंदा करता है। उसे गंदा करने की वजह क्या होती है कि सर्फ के अंदर होता है PO4, दैट इज फॉस्फेट सॉल्ट, ठीक है। तो फॉस्फेट सॉल्ट जो है एक समझे ऐसा केमिकल है जिसके जरिए अलगाए जो है, काई जो है वो जल्दी ग्रो करती है, और काई एक ऐसा प्लांट है जो फौरन मर जाती है, जल्दी मर जाती है, इवेंचुअली डाई, ठीक है। और उसके मर जाने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर तैरती है। अब जो ऊपर तैरती है तो आपने देखा होगा अक्सर दरियाओं के ऊपर या नहरों के ऊपर, झीलों के ऊपर जहाँ पानी खड़ा होता है वहां पर काली कलर की लेयर चढ़ जाती है उस पर, पानी के ऊपर। वो काली लेयर क्या है, वो काली लेयर दरअसल मरी हुई काई है, और उससे नुकसान क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है नीचे के जितने भी आपकी मछलियां उसके अंदर, पानी के अंदर, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है कि उसमें सनशाइन नहीं जा रही है अंदर, और हवा जो है वो नहीं जा पा रही, ऑक्सीजन जो है वो नहीं पास हो पा रही, ठीक है। ये था हमारा वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब हम वाटर बोर्न डिजीज के बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। फिर वाटर बोर्न डिजीज को पढ़ते हैं। डायरियल डिजीजेस व्हिच कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। हमारे पास जो है डायरिया एक बीमारी है, ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। सो डायसेंट्री, सेकंड है डायसेंट्री इज अ काइंड ऑफ gastrointestinal infection which may cause severe disease diarrhea which may include blood। अब डायरिया की एक और फॉर्म होती है डायसेंट्री, एक और उसकी किस्म है जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, हमारे आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से होता है क्या है, हमें शदीद डायरिया होता है। ऊपर वाला डायरिया जो है वो आम है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला क्या है, शदीद डायरिया, जिसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। ओके, the bacteria Vibrio pylori causes pylorrhea। it is a lethal disease। एक बैक्टीरिया है Vibrio pylori जिसकी वजह से कोलेरा होती है बीमारी, कोलेरा बीमारी जिसे हम उर्दू में हैजा कहते हैं। तो कोलेरा की वजह से हमें क्या होती है, एक लीथल डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट वन है क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस is a gastrointestinal element caused by a waterborne microprotozoa that causes diarrhea and vomiting। एक और डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं जो है क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बीमारी है, एलिमेंट को कहते हैं बीमारी, AIMENT, ठीक है। ये भी एक आंतों के अंदर बीमारी होती है, कुछ कॉजेज जिसकी वजह से, इस वजह से होती है वाटरबोर्न, गंदे पानी की वजह से, माइक्रोब्स, जो गंदे पानी के अंदर माइक्रोब मौजूद होते हैं, लाइक प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्यूलर, ठीक है, तो अमीबा जो है ना, अमीबा के खानदान से, ठीक है, दैट कॉजेज, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है और उससे वोमिटिंग होती है, ठीक है। और पर डायरिया की बात ही कर रहे थे हम, किस वजह से हो रहा है डायरिया, गंदे पानी की वजह से हो रहा है, और किस गंदे पानी की वजह से हो रहा है, इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, प्रोटोजोआ जैसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन। फ्लोरोसिस एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में होता क्या है और कब होती है, वो कॉज इसकी वजह से, होती किस वजह से, फ्लोराइड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, कॉज बाय, यहाँ पर ठीक है, कॉज बाय टू मच फ्लोराइड इन बॉडी। जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या हो जाता है, फ्लोराइड आ जाता है। वैसे फ्लोराइड जो है वो हड्डियों के लिए बड़ा फायदेमंद है, मजबूत करता है, लेकिन जब बहुत सारा आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर वो इम्प्योर पानी की वजह से, तो क्या होता है, इट कैन हार्म टीथ एंड बोन्स, फिर हमारे दांतों के लिए नुकसान हो जाता है, हड्डियों के लिए नुकसान हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस A B C D E, ये 5 हेपेटाइटिस है, ठीक है। उससे क्या होता है, कॉज लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर को सुझाते हैं, जिगर में सूजन पैदा करते हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी, ठीक है। इसमें से B और C जो है बहुत कॉमन है हमारे पास पाकिस्तान में, और A और E की वजह से क्या होता है,
ए और ई जो है फैलता ही गंदे पानी की वजह से। लिखा है कि वायरसेस लाइक ए और ई जो है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं पॉल्यूटेड पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट वन है हुकवर्म। हुकवर्म क्या है? हुकवर्म एक पैरासाइट है। और हुकवर्म क्या होता है? हुकवर्म एक कीड़ा होता है जिसका शेप हुक की तरह होता है। इस हुक से हम अक्सर चीजें टांगते हैं ना, इस तरह का जो हुक होता है, इस तरह का डिजाइन जिसका होता है। तो ये हुकवर्म इसी तरह का कीड़ा होता है। ये नस्ल से अर्थवर्म की नस्ल से, जैसे हमारे पास दूसरे कीड़े होते हैं ये। अच्छा, ये पैरासाइट है। पैरासाइट किसको कहते हैं बायोलॉजी के अंदर बच्चों? पैरासाइट हमको हर उस स्पीशी को कहते हैं जो स्पीशी इंसान के या जानवर के जिस्म के अंदर जो है वो जाए और अपनी जगह को बना के बैठ जाए। और अपनी जगह को बना के बैठ जाए कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो दाखिल हो सकती है आपके पाँव के जरिए आपके जिस्म के अंदर, और वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी और अपनी जगह को वहां पर बना लेगी। अब वहां पर उसने जगह तो बना ली, एक तो उसको घर भी लिया, दूसरा उसने क्या किया? उसने दूसरा ये काम किया कि अपने घर के अंदर ही उसने खाना बनाया अपना हमारी बॉडी के अंदर। और खाना बनाने के बाद उसने तो खाना बना लिया, लेकिन हमें क्या होगी? हमें डिजीज हो जाएगी, हमें बीमारी होगी उससे। ठीक है, दैट लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जो है वो ये रहते हैं, हमारे भी जानवरों के भी, एंड कॉज डिजीज और बीमारियां फैलाते हैं। जॉन्डिस, पीलिया अफेक्ट्स लिवर एंड आईज ट्रंजियन। किसको अफेक्ट करता है? जॉन्डिस, पीलिया लिवर को, और उससे लिवर के अफेक्ट होने की वजह से हमारी आंखें जो है वो क्या हो जाती है? येलो हो जाती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, ओके। द पेशेंट इज वीक एंड टायर्ड। जो पेशेंट होता है, जो बीमार होता है, वो कमजोर हो जाता है और थक जाता है। ठीक है, टायर्ड हो जाता है, वीक, कमजोर हो जाता है। ठीक है, ओके। टाइफाइड एक और बीमारी, एक और खतरनाक बीमारी जो गंदे पानी से हो रही है, इज अ सेवियर बैक्टीरियल इलनेस। एक शदीद बैक्टीरियल इलनेस है, बीमारी है। ठीक है, किसकी वजह से स्प्रेड हो रही है? थ्रू पॉल्यूटेड वाटर, गंदे पानी की वजह से। और ये गंदा पानी कैसे हो रहा है? गंदा पानी इस तरह से हो रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा, हाउस होल्ड वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से और एनवायरमेंटल वेस्ट से। ठीक है, इसे हम आम लफ्जों में कहेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट से। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने काफी टॉपिक्स को क्लियर किया। तो होपफुली आपको सारी ही बातें जो है वो क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट्स, ये मैंने चंद पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, ये चंद पॉइंट क्यों लिखे हैं? क्योंकि पेपर के अंदर हम इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। अभी क्या तो शॉर्ट नोट आएगा, और शॉर्ट नोट में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर समझे भी होंगे तो याद होंगे और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।